सिंदूर चल रहा, सरकार तिरंगा यात्रा निकाली, क्या बोले इस बारे में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बताना है, पूरा देश जान गया है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से धर्म और संप्रदाय पूछ करके हिंदू धर्म के लोगों की हत्याएं की, बर्बर हत्याएं की, ये पूरे देश में आक्रोश था। और इस देश की बागडोर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। देश की जनता उनके 12 साल के कार्यकाल को देखी है और जनता को ये विश्वास था कि मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे। और उस आक्रोश को समझते हुए मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत कूटनीतिपूर्वक देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देने का जनता को वचन दिया। और वचन ही नहीं दिया, इसके पहले उरी की घटना के बाद उन्होंने जो एयर स्ट्राइक कराई थी, उससे जनता का भी मनोबल ऊंचा था कि मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे। और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान स्थित जितने भी आतंकवादी संगठन के कार्यालय थे या उनके घर थे या जहां उनको सूचना इंटेलिजेंस से मिली थी कि यहाँ आतंकवादी छिपे हुए हैं, मैं अपनी सेना को, अपने देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सेना ने जिस तरह से सटीक प्रहार करके और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। ये विश्व में एक नजीर बन गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसको उसी भाषा में भारत की सेना जवाब देगी। समाजवादी पार्टी और नेहा सिंह राठौर सुप्रिया सिंह ने ये कह रहे हैं कि हाँ मार्क्सवादी बात ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब चुनाव होते हैं 2014 के पहले, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था, उस मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें ऐसी थी जिसको देख करके विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि ये कैसे हो जाएगा। हम लोग चुनाव में चलते थे, धारा 370 को लेकर के लोग कहते थे कि धारा 370 जिस दिन खत्म होगा खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर जब बनेगा तो पूरे देश में दंगे भड़क जाएंगे। क्या हुआ? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक पत्ता तक नहीं हिला। धारा 370 खत्म हुआ, कितना बवाल हुआ। काम करने का जज्बा होना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री के पास काम करने का जज्बा है। जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। और आज मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व को ये बता दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सेनाएं और भारत के नागरिक के ऊपर अगर कोई किसी भी तरह का हमला करेगा या हमला करने का सोचेगा तो उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। जनता इनको नकार चुकी है और ये राग लाप रहे हैं, सत्ता के भूखे लोग हैं। ये लोग जब तक सत्ता में रहे, जनता ने 70 वर्षों तक कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस ने क्या किया? आवश्यकता की चीजों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। देखिए, एंटोनी रक्षा मंत्री थे, हमारी देश की सेनाओं के लिए रक्षा जैकेट की जरूरत थी और वो कहते थे देश के पास पैसा नहीं है। आज पूरे देश में सारी विकास योजनाएं चल रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? विजन होना चाहिए, काम करने का तजुर्बा होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। साफ मन, साफ नियत, ईमान से कोई काम करेगा तो आदमी कर सकता है। यहाँ तो कांग्रेस के जमाने में या समाजवादी पार्टी के जमाने में जो भी नियम कानून बनते थे, पहले उसका लीकेज बन जाता था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 15 पैसा पहुंचता है। आज मोदी जी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है, बिना किसी लीकेज के, बिना किसी। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई का असर आपकी दिन की जब पड़ा? कहाँ आपको महंगाई दिख रहा है? किस चीज में आप महंगाई की बात करते हैं? किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान की उपज का दाम अगर नहीं मिलेगा, उचित मूल्य नहीं मिलेगा, ग्लोबल स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जो चीजें, जो भाव आपके अनाज के या किसी भी चीज की महंगाई, आवश्यकता की वस्तुओं का, देखिए सरकार को दोनों पक्ष को देखना पड़ता है। उपभोक्ता को भी देखना पड़ता है और उत्पादक को भी देखना पड़ता है। मजदूरी का कास्ट बढ़ता जा रहा है, किसान की लागत, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर किसान के सामान का मूल्य, कृषि उपज का मूल्य नहीं बढ़ेगा तो किसान के खर्चे नहीं आएंगे, किसान आत्महत्या को मजबूर होगा। और उपभोक्ता को भी बैलेंस करना है इन सारी चीजों को देखते हुए। पहले मजदूरी लोग 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कमाते थे, आज मजदूरी 400 रुपया है, 300 रुपया है। तो मजदूरी बढ़ेगी
तो निश्चित रूप से खर्चे भी बढ़ेंगे। विपक्ष का एक और आरोप लग रहा है कि अधिकारी और कानून की सुनवाई नहीं हो रही, इसी कारण जनता दरबार में भीड़ बढ़ रही है। देखिए, पहले क्या था, गुंडा और मवालियों की चलती थी थाने में, दलालों की चलती थी थाने में। आज देश के किसी कोने में दलालों की चल नहीं रही है, किसी की दाल नहीं गल पा रही है, किसी की गलत पैरवी नहीं हो पा रही है। और अगर जनता, जनार्दन ही मालिक है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस मालिक नहीं है, मालिक जनता है। और जनता सब जानती है। और विगत 12 वर्षों से, सन 2014 से जनता इस बात को जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास देखते हुए सारी योजनाओं को बनाया है, और बिना किसी शासकीय क्षति के, बिना किसी लीकेज के सारी योजनाओं का लाभ जनता तक, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सर, एक थाना सुनवाई हो रही है, अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं। गलत बात की सुनवाई नहीं हो रही है। आज देखिए, कुछ जो तथाकथित लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, आप ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 के पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी? आज प्रदेश में कोई माफिया आपको दिखाई दे? आज किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति की जमीन पर कोई आंख उठाकर देख ले, किसी बहू बेटी की इज्जत पर कोई हमला कर दे। अगर वो ऐसा करने का दुस्साहस करेगा तो अगले चौराहे पर पुलिस इसका इंतजार कर रही है और इनकाउंटर में वो मारा जाएगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, शहरी योजना और ग्रामीण योजना तो इतना भेदभाव क्यों नजर आ? आवास को लेकर के शहर में वही रेट है, ग्रामीण में भी वही रेट है, तो सरकार इस पे क्यों पहल नहीं ला रही है? मकान को देखिए, ग्रामीण में 5 फीट का आपका कच्ची दीवार होना चाहिए, शहरी योजना में आपका 2 मंजिला मकान फिर भी आवास मिल रहा। तो क्या ये भेदभाव कब तक नजर आएगा और आम जनमानस के साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? देखिए, कुछ ये खिलवाड़ नहीं है, सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। सरकार की नीयत और नीयत दोनों साफ है। रही बात आपके शहर और ग्रामीण की, जो बात आप कर रहे हैं, शहरों में लोगों के पास जमीन कम है, परिवार बड़े हैं। अगर किसी के पास 2 कमरे का घर है और उसके 4 बच्चे हैं तो बट नेचुरल है कि अगर उसके पास जमीन नहीं तो उसको ऊपर बनाना पड़ेगा, दूसरे तल्ले बनाना पड़ेगा, तीसरे तल्ले बनाने पड़ेगा। इसलिए और ग्रामीण योजना में परिवर्तन लाना चाहिए। कुछ दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं वो सरकार के पास उचित माध्यम द्वारा सूचनाएं जा रही हैं। माननीय विधायकगण लोग जो परेशानी थी, पिछले बार जब मीटिंग हुई थी, पिछले बार प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ बिंदुओं पर जो प्रैक्टिकल में परेशानी हो रही थी, उन बिंदुओं का गया यहाँ से लेकर के, तो उसका निराकरण भी हुआ। और आगे भी अगर इस तरह की कोई समस्या आएगी तो सरकार उसका निश्चित रूप से समाधान करेगी। क्या आप कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अधिकारी या कुछ ऐसी कमी आपको दिखाई? देखिए, समस्या कहाँ नहीं है। 24 करोड़ 25 करोड़ देश की, उत्तर प्रदेश की आबादी है, और कोई ऐसा काम आपको दिखाई जो यहाँ नहीं होना चाहिए या अधिकारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं और हम लोगों के अभिभावक भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो भी विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबके ऊपर या किसी कार्यकर्ता के ऊपर कौन गलत है कौन सही है, पूज्य महाराज जी की निगाह सबके ऊपर है, और यहाँ कोई गलत कर ही नहीं सकता। वही लोग चिल्ला रहे हैं जो गलत पैरवी कर रहे हैं और जिनका काम नहीं हो पा रहा है वो चिल्ला रहे हैं। सही काम के लिए कोई पैरवी नहीं करना है, और सही काम सरकार कर रही है और जनता भी खुश है। आरोप लगा है कि संबित पात्रा हर मुद्दे डिबेट करते हैं, बात करते रहते हैं, उनको पुरस्कार नहीं मिला, रविभूषण को मिला। देखिए, किसको क्या मिलना चाहिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जनता तय करती है। जब जनता से आवाज रवि किशन के लिए आएगा तो उसमें चाहे अखिलेश यादव कुछ बोले और चाहे मायावती जी कुछ बोले या विपक्ष कांग्रेस के लोग कुछ भी बोले, उन लोगों का तो काम है बोलना। सही काम का भी विरोध कर रहे हैं लोग। ये बताइए, सेना ने इतना साहस का परिचय दिया, जा करके आतंकवादियों को घर में घुस करके मारा, और उसके बाद भी ये सेना पर उंगली उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। तो इस बार तो उरी की घटना के बाद लोग एयर स्ट्राइक किया था माननीय मोदी जी ने अपनी देश की सेनाओं ने, तो उसका सबूत मांगा गया था। क्या ये उचित है? आप बताइए। आज सेनाएं सबूत भी दे रही हैं, उसके बाद भी ये लोग राग अलाप रहे हैं। देखिए, देश में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इन लोगों को। ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और जनता ये सब जान चुकी है। आने वाले चुनाव में भी जनता इनको सबक सिखाएगी। ब्लॉक के प्रधान VP रावत, मंत्री संज्ञान में मामला है, और उन्होंने आरोप लगाया कि जो विकास किए हैं उनको मुख्यमंत्री पुरस्कार नहीं मिला, अन्य लोगों को मिला। इस पे क्या बोलेंगे आप?
देखिए, कंपटीशन का जमाना है, 10 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे काम का पारिश्रमिक मिले, हमारे काम की तारीफ हो। लेकिन जो चैनल है या जो सिस्टम है जो इसका चयन करता है, चयनकर्ता की निगाह, देखिए प्रधानमंत्री जी, अभी हम लोग एक भाषण सुन रहे थे, एक पुरस्कार बट रहा था माननीय राष्ट्रपति जी महोदय द्वारा, और चाय के बगान के उस मजदूर पर उनकी नजर पड़ी। तो जो काम करेगा वो कभी न कभी दिखेगा। रवि किशन जी सांसद हैं यहाँ के, और पूरे देश में भोजपुरी का जो उन्होंने अलख जगाया और भोजपुरी को जो सम्मान दिलवाया, इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा आरोप लग रहा है प्रधान काम नहीं, इसमें क्या कारण है? ये झूठी सूचना है, कहीं से इस बात में सच्चाई नहीं है। किसी भी गलत व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी भी पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है और न ही भविष्य में नवाजा जाएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात हुआ है जिसकी जो पुरस्कार के लिए देखिए, हम आप पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, 20 प्रमुख हैं या कितने प्रधान हैं, ये सारे प्रधान लोग काम करते हैं। लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये तो अलग से टीम तय करेगी ना, हम थोड़ा तय करेंगे। क्या प्राइज का कोई ऐसा गाँव सभा नहीं जो सुरक्षा बल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और लोगों को मिला भी है, मिला भी है। मेरा नाम जनार्दन जायसवाल है, मैं मूलतः पिपराइच का निवासी हूँ, और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से मैं इस विकासखंड पिपराइच का प्रमुख हूँ।